हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज शिवा राठौर। शिवा राठौर फॉर्म नेचर पहले। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से हम रूबरू कराने जा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर महाराज सिंह धनगर। महाराज सिंह धनगर समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता है और एक बहुत बड़े बिल्डर भी है। आज महाराज सिंह धनगर की कहानी, महाराज सिंह धनगर की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। सर नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया। धनगर साहब, हमने सुना तो था हम राठौड़ हैं और आप जब पहले आपसे मिले थे तो आप बघेल थे। जब पहले मुलाकात हमारी हुई थी और 10 साल मुलाकात रही तो आपकी बघेल साहब के रूप में रही, लेकिन अब आप धनगर साहब हो गए। बड़ी विचित्र कहानी। धनगर तो हम 2013 में ही हो चुके थे। 2012 में, बल्कि 12 में हम लोगों ने आगरा का मेयर का चुनाव धनगर सर्टिफिकेट से लड़ा था। अच्छा। अब आप कहोगे धनगर कैसे बने? जी, हमने किसी का कोई हक नहीं लिया है। ओके। जी, तो हमने अपना हक लिया है संविधान में 1950 से जो संविधान में थे। किसी वजह से हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को नहीं जानकारी थी, बाकी लोगों में जानकारी आई, जागृति हुई। उसके बाद में हम लोगों ने मेहनत भी की और इसका श्रेय पूरा समाजवादी पार्टी को जाता है। हाँ, ये धनगर समाज को जो हक दिलाने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी का पूरा सहयोग है। उस सहयोग से ही आज हम लोग इस आरक्षण को ले पाए। एक शिवा राठौर का तीखा सवाल है। बघेल साहब ही निकलेगा मुझसे, क्योंकि हमने तो आपसे बघेल ही कहा है। मैंने धनगर कभी कहा ही नहीं। हमारे बाद में आप धनगर बने। तो ये है कि आप राइट नाउ आप समाजवादी पार्टी से राजनीति कर रहे हैं और बड़ी राजनीति कर रहे हैं। आला कमान आपको जानते हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं। ये बताइए, आपको क्यों ऐसा लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? 30 सेकंड में बताया। सारे जी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार तो जनता में जाके देखो नहीं। जो 4.5 साल की जो सरकार चल रही है, उस सरकार में जो सिस्टम रहा है, हर आदमी किसान से लेके मजदूर से लेके एक ठेल वाले तक के लिए दिक्कत है, जो परेशानी है। आज आदमी भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। कहीं कोई रोजगार नहीं रहा है, कहीं कोई बिजनेस नहीं रहा। व्यापारी इतना परेशान है, उसे ये लगता है कि लॉकडाउन जब से लगा है, जब से तो ये मान के चलो हर आदमी परेशान है। और उस परेशानी में सरकार ने कोई हेल्प नहीं करी। इसमें भाई सरकार को हेल्प करनी चाहिए थी। भाई मान के चलो जिस वक्त इतने गरीब लोग रोड पे जा रहे थे, मैं तो कहता हूँ कि जब मोदी जी ने 1 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद मोदी जी को कम से कम 15 दिन का समय या 8 दिन का भी दे देना चाहिए कि जो कोई आदमी जहाँ, भाई कोई बिहार का बिहार जाए, यूपी का यूपी जाए, जहाँ भी कोई हो वहाँ पहुँच जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके जस्ट बाद में एकदम लॉकडाउन लग गया। उसमें लोगों को जो दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ होली हो के चुकी, आदमी अपने घर गया, घर पैसे रख आया, उसके बाद वहाँ लौटा तो वो आदमी को पैसा खत्म हो गया। वो रोड पे चल रही है तो वो कोई भूल जाएगा इस चीज को। फिर आपने कोई सहूलियत नहीं दी उन्हें, कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराई कि भाई कम से कम ये अपने घर पहुंच जाए। तो सरकार का तो मतलब ये है कि 2022 में आने का क्या लोग चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार किसी को कुछ कहने नहीं दे रही है। आज आप जो देख रहे हो कि सरकार आंदोलन के नाम मुकदमा। अब ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आंदोलन करते हैं आप? तो नहीं, हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग तो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, मगर उनके पास जो स्थिति हो रही है, आज हम लोग आंदोलन की घोषणा होती है कि हम कल अपनी बात कहेंगे आंदोलन में, पता चलती है रात को पुलिस उठाने जाती है। ऐसा पहली बार हो रहा है। या मान के चलो, अभी मैं आपको जीती जागती कहानी बताऊं। साइकिल हम लोग चला रहे थे, हम किसी से कोई कुछ नहीं कह रहा था। जनता हमारे साथ सुतई आ रही है कि भाई आप साइकिल चलाओ, अपनी बात कहो। उसके बाद में लाठीचार्ज और जी क्या हो रहा है? भाई आंदोलन, हम वैसा आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं कि हम पुलिस से झगड़ रही है, किसी पब्लिक को परेशान कर रही है, कहीं कुछ नहीं है। मगर उसके बाद भी आपने देखा कि 250-300 लोगों के खिलाफ मुकदमा अभी हम लोगों ने फिरोजाबाद में दिया। हाँ, मुकदमा जी क्या है जी मुकदमा? किसी को कुछ कहने दो। भाई मान के चलो आज रोड पे एक मोटरसाइकिल लेके जा रहा है आदमी, उसका 5500 का चालान
जिसकी मोटरसाइकिल कीमत वहाँ मुश्किल 10-12 हज़ार रुपये होगी, 2 बार उसका चालान हो गया तो उसकी मोटरसाइकिल तो खत्म है। पुलिस को कोई रोक रहा है? पुलिस इतनी मनमानी कर रही है। ये सरकार ला रही है 22 में, लोग जे ला रही है, क्योंकि लोग को कहने की तो व्यवस्था है नहीं कि कोई कहीं कुछ कह दे क्योंकि उस पर मुकदमा लगेगा, नहीं तो पुलिस बंद कर देगी। नहीं, अब पब्लिक ने भी ये सोच ली है कि 2022 तक शांत रहो, जिस दिन बटन दबाएंगे उस दिन कहेंगे सारी बातें। इस वजह से समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार आ रही है, क्योंकि जमीन पे इनकी घोषणा, इनके नेता, अभी तो इन्हें पता चलेगी 2022 में इनके नेता जब वोट मांगने जाएंगे, जब पता चलेगी इन्हें कि पब्लिक में क्या गुस्सा है। मगर अभी तो ये बैठे हुए हैं और रोज आने कोई ना कोई नई घोषणा कर देते हैं। उस घोषणा को लेके और जो उसमें मीडिया से पूरा इन लोगों का टाई अप इतना बढ़िया है कि पूरा दिन और रात वही चलता रहता है, मगर जनता समझ चुकी है। आज कोई आदमी जी कह के राजी नहीं कि भाई मैं सुखी हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक मजदूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यापारी की भी बात कर रहा हूँ। जो व्यापारी इन्हें वोट देती है, जो इनका बैंक वोट है, अब के बाद वो वोट भी खिसक गया है इनसे, क्योंकि उन लोगों की बहुत दूर दिशा हो रही है। कोई टैक्स इन्हें माफ नहीं किया, कोई बिजली का। अच्छा, लॉकडाउन में तुम सब कुछ छूट दे रही हो, लॉकडाउन में सारी फैक्ट्री बंद रही, लोगों के कारखाने बंद रहे, आपने किसी से ये कही कि बिजली में कम कर लो भाई बिल। हम सरकार ने कह दी कि चलो 1-2 महीने का बिल नहीं लगेगा। बैंक में जिसकी किस्त जमा होनी है, बैंक वालों ने कोई छूट दी? आपने कोई ऐसा काम किया वो बताओ। अब आप कह रहे हो कि साहब हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जी तो जनता को बताया कि जनता कैसे दिन काट रही है। और अभी आपके सामने अभी एक आदमी आया था, जीती जागती कहानी है, मुझे कह रहा कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं से काम दिला दो। अब ये कंडीशन होने लग गई, ये आप देख रहे हो। ये स्थिति उन लोगों को नहीं दिख रही है, बीजेपी वालों को नहीं दिख रही है, उन्हें सिर्फ ये दिख रही है किसी तरह से हम लोग सरकार बनाए, यूपी में भी बनाए, राजस्थान में बनाए, जहां मर्जी बनाए, मगर उन्हें किसी पब्लिक के किसी आदमी से मतलब नहीं है कि पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। आज पेट्रोल डीजल की बात करो, एक बात ये बताओ कि जहां पे 65 रुपए डीजल था, आज वहां 90 रुपए डीजल है। किसान का 150 रुपए बीघे में खेत जुतता था, आज वही खेत 250 रुपए बीघे में जुत रहा है। किसको फायदा हुआ भाई? किसान आज किसी से कुछ कहने जा रहा, कोई सुन रहा है किसान की? डीजल पेट्रोल आदमी के सोचने लगा सिलेंडर की। जेई लोग हल्ला मचाते थे, कांग्रेस की सरकार थी तो जेई लोग हल्ला मचाते थे कि अरे सिलेंडर इतना महंगा, जो 400 रुपये 350-400 रुपये का सिलेंडर था, और इन्होंने सब्सिडी दे के 850-900 का सिलेंडर कर दिया। जे इनकी छूट है, जे इनकी फैसिलिटी है। इस चीज के लिए जे अपने आप को बहुत बड़ी तारीफ कराती है कि साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया। कुछ नहीं, जनता नहीं चाह रही है, जनता ये चाह रही है हमें 2 वक्त की रोटी दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। जे फ्री में अगर राशन, अब आप देख रहे हो फ्री में वैक्सीन, अब एक होर्डिंग लग गई है, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन। वो जी थोड़ी कह रहे हमें फ्री में दो, हमें रोजगार दो जिससे हम कमा के खाएं। वो फ्री में आप क्या दे रही हो? आप खाली भाई गेहूं चावल चीनी जी तो दे रही, इससे का पूरा परिवार चलेगा? बीमार हो जाएगा तो वो पैसा कहाँ से आएगा भाई? शादी ब्याह करनी है उसने अपने बच्चों के, वो कहाँ से, कपड़े कहाँ से खरीदेगा? क्या गेहूं बेच के खरीदेगा? इतने गेहूं महंगे मिल नहीं रही है कि उन्हें बेच के अपना खर्चा चला लेगा है। फिरोजाबाद की आप दूर दिशा देख रही हो, फिरोजाबाद में मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपनी टूंडा विधानसभा की बता रहा हूँ कि टूंडा विधानसभा से हजारों आदमी चूड़ी के काम में फिरोजाबाद काम करता है। आज के टाइम में सारे लोग घर बैठे हुए हैं। तो जी क्या है जी, इस चीज को आप सरकार कह रही हो, जो आज तक किसी सरकार में देखने को नहीं मिला, वो पहली बार बीजेपी की सरकार में देखने को मिल रहा है। इस वजह से हर, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, आज वो सिर्फ यही हल्ला मचा रही है कि अब के बाद अखिलेश सरकार लानी है, जिससे कि हम लोगों को आगे देहात में। क्या बात है मिस्टर महाराज सिंह धनगर जी, आपने मेरे सवाल जो पूछने थे उनके सबके आंसर आपने दे दिए। सही बात, आपने ज्वलंत मुद्दों पे बात की है
और आपने सवाल जो मैं सवाल दागता और मैं जो आंसर आते हैं आपने एक साथ ही दे दिए। माय डियर फ्रेंड्स, सही बात तो ये है कि जब आदमी भरा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है। तो जो समाज है आपका वो किधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है? अब मैं धनगर समाज की बात बताऊं। जी जी। धनगर समाज हमारा ना तो बसपा की तरफ मूवमेंट कर रहा है और ना ही बीजेपी की तरफ। सिर्फ और सिर्फ उसे उम्मीद है तो वो एक पार्टी समाजवादी पार्टी। जिस समाजवादी पार्टी ने हम लोगों का आरक्षण दिया, हमें सर्टिफिकेट दिए, आज 4.5 साल की सरकार हो गई, 4.5 साल में बीजेपी की सरकार में एक भी सर्टिफिकेट नहीं मिला और ना ही बीजेपी के नेताओं ने, जो हमारी समाज के भी नेता हैं, उन्होंने भी कभी ये बात नहीं कही उठाई पार्टी में कि भाई हमारे समाज को सर्टिफिकेट दिलाओ। इसके लिए हम लोग अब समाज को इकट्ठा करके हम लोग अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हम लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, सरकार बनाएंगे और उसके बाद में सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टी ही हम लोगों को देगी। तो ये समाज का हमारे का एजेंडा बन चुका है और अब की बार आप देख लेना, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे आगरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे एटा हो, चाहे मैनपुरी हो, इटावा हो, हर जिले में आप देखना कि बघेल टोटल जुड़ेगा समाजवादी पार्टी से। सर आपने बड़ा अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल के द्वारा संक्षिप्त में आप समाज को, देश को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं संक्षिप्त में। मैं तो सब लोगों को धन्यवाद 15 अगस्त की और रक्षाबंधन की जी अभी से बधाई भी देना चाहता हूँ कि आप सब लोग त्यौहार भी अच्छा मनाएं, रक्षाबंधन, और 15 अगस्त को अपना जो दिवस है उसे भी मनाएं। मेरी ये कामना है कि पूरे प्रदेश में जितने भी लोग हैं सब अपने हिसाब से मनाएं और अपने लॉकडाउन का पालन करते हुए सारी चीज़ को रखें ध्यान में, क्योंकि इस बीमारी से भी बचना हमारा बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में जो धनगर जी ने कहा है उसको इतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है कि जन जन की पास तक पहुँचे धनगर जी की आवाज़। जय हिंद, चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।